शाम के ठीक 6:47 बजे थे। आसमान पर बादल नहीं थे, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ होने वाला हो और वो अच्छा नहीं होगा। आरव ने कार की स्पीड कम की। जीपीएस बार बार रीरूटिंग दिखा रहा था। मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब था। आरव एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर था। पुरानी जगहों, भूले बिसरे गांव और रहस्यमयी इमारतों पर काम करता था। इस बार उसे एक ईमेल मिला था। जिसे आरव देखता है। अगर तुम्हें सच में डर समझना है तो नीलपुर गांव के बाहर बने पुराने धर्मशाला में एक रात बिताओ। आरव अपने दोस्त को कॉल लगाता है। भाई मुझे अभी अभी एक मेल आया है। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक लोकेशन पिन है। क्या है उस मेल में भाई? अरे कुछ नहीं भाई, इसमें यही लिखा है, तुम्हें डर समझना है तो नीलपुर गांव के बाहर बने पुराने धर्मशाला में एक रात बिताओ। मुझे लगता है तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। रात भी हो रही है, फिर क्या पता किसने तुझे ये भेजा है। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। अरे यार, मुझे ऐसे चैलेंजेस लेने में मजा आता है और एडवेंचरस भी होगा ये। रात के 7:30 बजे आरव एक छोटे से बोर्ड के सामने रुकता है, जहां उस पर लिखा था नीलपुर 1 किलोमीटर। वो गांव तक आ तो गया था, पर सबसे अजीब बात ये थी कि उसने इस गांव का नाम किसी सरकारी मैप में नहीं देखा था और गूगल मैप भी इसे नहीं दिखा रहा था। गांव में घुसते ही सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था, जैसे कोई बच्चा नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई आवाज नहीं। चारों तरफ सिर्फ घर, पुराने। आरव ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा था। माफ कीजिए, यहाँ कोई धर्मशाला है? इस समय रात में अभी क्या करोगे? हाँ, मुझे अभी वहां रुकना है रात के लिए। जगह तो नीलपुर ही बताई थी, पर कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रही। वहां मत जाओ बेटा, वो जगह लोगों को रोक लेती है। मतलब? मतलब जो वहां सोता है वो सुबह वही नहीं होता। अरे चाचा, क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? मुझे जगह का एड्रेस बताओ, रात होने वाली है, आराम करूंगा। बूढ़ा चुप रहा। उसने आरव को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर आरव को एक अलग ही जुनून सवार था, चैलेंज पूरा करने का। बूढ़े चचा उसे धर्मशाला का रास्ता बताते हैं। धर्मशाला गांव से थोड़ी दूर थी। चारों तरफ पेड़, इतने घने कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही वो थोड़ा दूर आता है, यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़े पड़े थे। सारे पेड़ सूखे पड़े थे। तभी उसका फोन आता है। क्या भाई, कब से तेरा फोन लगा रहा हूं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। कहाँ है तू? अरे भाई, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं यहाँ, थोड़ा ध्यान भी नहीं था। अरे भाई, मैंने मैप पर देखा नीलपुर जैसा कोई गांव या लोकेशन नहीं आ रही। तू वापस आ जा, मत जा वहां। हाँ, ये मैप पर नहीं है, पर मैं अब यहाँ पहुँच चुका हूँ। बस थोड़ी दूर ही रह गई है मेरी डेस्टिनेशन। भाई, मैंने तुझे जो काम दिया था जल्दी ही पूरा करवाना यार। माँ के ऑपरेशन के लिए थोड़े और पैसे की कमी पड़ सकती है। हाँ भाई, तेरा काम मैंने करवाने भेज दिया है और पैसों की टेंशन मत ले। आंटी का ऑपरेशन जल्द ही करवाएंगे। चल भाई, रूम में पहुंचकर कॉल करता हूं। मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। आरव धर्मशाला के पास पहुंचता है। इमारत बड़ी थी, लेकिन जर्जर। दरवाजा टूटा हुआ, जैसे काफी साल से बंद पड़ी हो। अंदर घुसते ही आरव को एक चीज सबसे पहले महसूस हुई, सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर करने लगे। आरव देखता है, वहां एक टेबल पर एक रजिस्टर रखा था। उसमें आखिरी एंट्री 18 साल पुरानी। नाम शिवनाथ तिवारी। कमरा नंबर 7। आरव ने चाबी उठाई। कमरा नंबर 7। आरव अपने रूम के बाहर पहुंचता है, पर उसे ये नहीं पता था ये कमरा उसकी जिंदगी का आखिरी कमरा होने वाला है। कमरा साफ था। हैरानी की बात, कोई धूल नहीं। दीवार पर एक घड़ी लगी थी, पुरानी, गोल।
घड़ी पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, मैं गिनती करता हूं। आरव हंसा। उसने बैग से कैमरा निकाला, सेट करा। रात के 10 बजे उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। 11 बजे कुछ नहीं। 12 बजे हवा भारी लगने लगी। 12:07 हुए। घड़ी ने आवाज की, टक। आरव ने देखा, घड़ी की सुई पीछे चल रही थी। जो उसने थोड़ी देर पहले घड़ी पर लिखा हुआ पढ़ा था, अब वो कुछ और लिख गया था। टाइम हो चुका था 12:30 और तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? सहमी डरी आवाज में आरव पूछता है, पर कोई जवाब नहीं। आरव को अब शक हो चुका था, यहां आकर गलती हो गई। वो दरवाजा नहीं खोलता है, पर फिर दोबारा दरवाजा बोला। इस बार आवाज और तेज थी। उसने हिम्मत करी। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, उस पर चौक से लिखा हुआ आता है, पहली गिनती पूरी। आरव ने हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आरव फोन निकालता है और अपने दोस्त को कॉल लगाता है। अबे इतनी जल्दी सो गया क्या? कॉल उठा भाई, कॉल उठा। मुझे ज़रूरी बात करनी है। कॉल उठा यार भाई। पर बेल जाती है और कॉल नहीं उठती। आरव का फोन ऑफ हो जाता है। आरव सोचता है, क्यों ना थोड़ी देर आराम करा जाए। सुबह शूट करके वापस निकल जाऊंगा। पर उसे ये कहा पता था, सुबह होगी तब ना। कमरे की लाइट अपने आप बंद। घड़ी फिर बोली, टक। दीवार पर अब नया वाक्य था, जब गिनती पूरी होगी तो तुम समझोगे। लाइट वापस आई इस बार। आरव घबरा गया। लगभग 2 बज चुके थे। आरव को लगा कोई कमरे में सांस ले रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाजें, फुसफुसाहटें। तुम भी रुके रहोगे? हम भी ऐसे ही आए थे। समय यहां मर जाता है। आरव भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। घड़ी अब तेज चल रही थी। पीछे कमरे की लाइट कभी आती कभी जाती। आरव पूरी तरह सहम चुका था। फिर सब कुछ शांत हुआ। लाइट वापस जली। दीवार पर फिर लिखा, दूसरी गिनती पूरी। अब आरव को एहसास हुआ, घड़ी रात नहीं गिन रही थी, वो लोगों को गिन रही थी। हर कोई जो यहां रुका, घड़ी में जुड़ गया। आरव देखता है, यहां कोई नई फोटो लगी है। जब वो रूम में आया था, तब ये नहीं थी। किसी इंसान की फोटो, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा है, पर उस पर लिखा हुआ है, स्वर्गवास शिवनाथ तिवारी। उसको याद आया वो रजिस्टर, वो आखिरी एंट्री, शिवनाथ तिवारी। वो डरते डरते उस फोटो को वहां से उतार देता है। रात के ठीक 2:30 बजे थे। मोबाइल में लाइट चमक रही थी। आरव ने मोबाइल उठाया। मोबाइल जो थोड़ी देर पहले स्विच ऑफ हो चुका था, उसकी स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन समय लिखा नहीं था। सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, यहां समय काम नहीं करता। उसका गला सूख गया। कमरे में हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य चीज उसके फेफड़ों में उतर रही हो। घड़ी ने फिर आवाज की, टक टक। इस बार आवाज सिर्फ कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। आरव समझ चुका था, ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, और ये कमरा जहां अजीब अजीब सी घटनाएं उसके साथ हो रही थीं। आरव को फोन से डर लगने लगा था। वो घबराता है और फोन को बेड पर फेंक कर मारता है। आरव ने देखा, घड़ी की सुइयां सिर्फ पीछे नहीं चल रही थीं, वो कांप रही थीं, जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो। ये कोई मशीन नहीं है। ये जिंदा है।
अचानक कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा हो गया, इतना गाढ़ा कि रोशनी वहां जाकर मर जाती थी। उसी अंधेरे से एक आवाज आई। हम भी ऐसे ही आए थे। अंधेरे से एक आकृति उभरी, कोई पूरा चेहरा नहीं, बस अधूरी परछाइयां। हम यात्री थे, हमने भी एक रात मांगी थी, बदले में सब कुछ चला गया। आरव को अब समझ आने लगा था, ये जगह भूतों की नहीं थी, ये जगह थी फंसे हुए लोगों की परछाइयां। कभी आदमी की आ रही थी, कभी औरत की, कभी कोई बच्चा आता। दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं रहीं, उन पर चेहरे उभरने लगे। किसी का आधा, किसी की सिर्फ आंखें, किसी के होंठ जो बिना आवाज के हिल रहे थे। आरव ने एक चेहरे को पहचाना, शिवनाथ तिवारी, वही फोटो वाला, वही नाम जो रजिस्टर में आखिरी था। आरव का सिर चकराने लगा। तो ये घड़ी क्या है? कमरा एक पल को पूरी तरह शांत हो गया। फिर सब आवाजें एक साथ बोली, ये हिसाब रखती है, जितने आए उतने ही रहने चाहिए। घड़ी पर लिखा वाक्य अब बदल चुका था, संतुलन जरूरी है। आरव ने दरवाजे पर पूरी ताकत से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। बाहर वही गलियारा था, लेकिन अनंत। एक ही दरवाजा बार बार दिखाई दे रहा था, कमरा नंबर 7। आरव दौड़ता रहा, लेकिन हर बार वही कमरा। पीछे से घड़ी की आवाज तेज होती जा रही थी, टक टक टक, जैसे दिल की धड़कन। आरव चिल्लाया, मुझे नहीं रहना यहां। आरव थक चुका था, शरीर से ज्यादा दिमाग से। उसे एहसास हुआ, ये जगह डर से नहीं, स्वीकार करने से काम करती है। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे रहना है तो कम से कम सच्चाई तो बताओ। आरव ने शीशे में देखा, वो खुद धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, जैसे समय उसे खा रहा हो। दीवार पर आखिरी वाक्य उभरा, तीसरी गिनती पूरी। घड़ी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दीवार पर एक और लाइन थी, अब तुम गिनती का हिस्सा हो। आरव की परछाई दीवार से अलग होकर धीरे धीरे घड़ी में समा गई। कमरा शांत हो गया। 8 साल बाद एक नया डॉक्यूमेंट्री मेकर, एक नया ईमेल। अगर तुम्हें सच में डर समझना है तो धर्मशाला का रजिस्टर खुला। नाम आरव शर्मा, कमरा 7। घड़ी फिर चली, टक। दोस्तों, आरव भी उस घड़ी का हिस्सा हो चुका था। वो भी हमेशा के लिए उस धर्मशाला के कमरा नंबर 7 में समा गया था। उसने उस बूढ़े आदमी और अपने दोस्त की बात मानी होती तो वो शायद यहां तक नहीं आता, पर अफसोस वो रजिस्टर की आखिरी एंट्री बनके रह गया था। ये वीडियो 2D एनिमेशन और AI तकनीक की सहायता से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। इस तरह की और भी मजेदार वीडियो, वो भी एनिमेशन द्वारा बनाई हिंदी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरी वाला और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक आएं। धन्यवाद।